तो प्रोग्राम इस लिहाज से मुनासिब है और अच्छा है ताकि हमारे बच्चे जान जाएँ कि हमारा कल्चर है क्या बुनियादी, हम किस तहज़ीब से पैदा हुए हैं। तो इनके जो एहसासात हैं उन पे सीधे ही ये डायरेक्ट अटैक है। अगर उनमें अंदर से छुपा हुआ है कुछ चीज़ें वो बाहर आ जाएंगी। जो अमीन इरशाद मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हो बरसाइल के साथ। नाज़रीन इस वक्त मौजूद है हम हायर सेकेंडरी स्कूल कोयमू कुलागाम में। नाज़रीन आपको बता दें यहाँ पे आज संगम सुखन का एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया और इस प्रोग्राम में शेर व शायरी खास तौर पर मुशायरे की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और जिसमें दूर दूर से मेहमान आए थे और उन्होंने शेर व शायरी की पेशगोई की और साथ ही साथ जो है तलबा ने भी शिरकत इख्तियार की। और ये चीज़ें बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है और ये चीज़ें बच्चों की रूहानियत को असर अंदाज करती है। आइए मजीद हम मेहमानों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इस प्रोग्राम का मुद्दा मकसद था और आप इस रिपोर्ट में जुड़े। शुक्रिया, क्योंकि हम इस वक्त हायर सेकेंडरी स्कूल कोयमू में मौजूद हैं, जहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर सज्जाद साहब ने एक अदबी महफिल सजाई थी और बहुत से शोरा हजरात यहाँ आए थे। उन्होंने बच्चों को लेके यहाँ कश्मीरी में यहाँ हम ये कहें कि 3 लिंग्वल प्रोग्राम ये था, कश्मीरी, उर्दू और इंग्लिश में भी था। तो इसमें उन्होंने शेक्सपियर के सोनेट्स पढ़े होंगे, तो मैंने सारा प्रोग्राम ऑब्ज़र्व नहीं किया। अलबत्ता जब मैं आखिर पर आया तो एक शोरा हजरात ने उस सारे प्रोग्राम का थीम पेश किया, उससे लगा कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम इस लिहाज से मुनासिब है और अच्छा है ताकि हमारे बच्चे जान जाएँ कि हमारा कल्चर है क्या बुनियादी, हम किस तहज़ीब से पैदा हुए हैं। मुझे लगता है कि हम तहज़ीब से थोड़ा-सा दूर हो चुके हैं। तो इस जैसे प्रोग्राम अगर मुनक़्क़िद हो जाएँ तो ये लगता है कि ये ऐसे प्रोग्राम बहुत एक अच्छा रोल मतलब एक अच्छा असर पैदा करेंगे ताकि हमारे बच्चे जान जाएँ कि हम किस तहज़ीब से वाबस्ता है और हमारी अखलाकियात कितनी मज़बूत हैं। तो इस लिहाज से हम प्रिंसिपल साहब, बच्चों के और शोरा हजरात के बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं कि वो यहाँ आए और बच्चों के सामने उन्होंने कश्मीरी अदब का मुज़ाहिरा किया है। इस लिहाज से हम खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं कि हमें भी मौका मिला इस प्रोग्राम में शामिल होने का। हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम कम से कम जो हमारे बच्चे हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल्स में हैं, अगर हमारे इन हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी बच्चों को ऐसे प्रोग्रामों में शामिल किया जाए तो इसमें मुझे लगता है कि अखलाकियात का बहुत बड़ा एक ख़जाना बन जाएगा और हमारे बच्चे अखलाकियात में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो वही वक्त की अहम ज़रूरत है कि हमें अखलाकियात को समझना होगा और अखलाकी बुनियादों को मजबूत करना होगा। एक्चुअली लैंग्वेजेस और आर्ट का एक यहाँ डिपार्टमेंट भी है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, वो इस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इसमें कश्मीरी एकेडमी भी है, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो इस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इसी काम का नतीजा ये है कि कश्मीरी ज़बान अभी भी ज़िंदा है और हमें इस ज़बान को, कश्मीरियत को, कश्मीरी लैंग्वेज को, मादरी ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए ऐसे प्रोग्रामों का हर जगह पे इनेकाद करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ 5 में से 5, 10 में से 10 मार्क्स लाएँ, लेकिन इसके अलावा हमें ये देखना है कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। यानी यहाँ से अब जब उनको रूबरू ये शायरों के साथ मिले, रूबरू ये अदीबों के साथ मिले, तो इनके जो एहसासात हैं उन पे सीधे ही ये डायरेक्ट अटैक है। अगर उनमें अंदर से छुपा हुआ है कुछ चीज़ें वो बाहर आ जाएँगी, जो अदरवाइज़ शायद हमें नहीं बोल पाते। लेकिन जब हम ऐसे प्रोग्राम करेंगे, ये उनको जो है उनकी ज़िंदगी में जो उनके अंदर छुपी हुई चीज़ है जो ऊपर वाले ने उनको रखे हैं, वो बाहर आ जाए। बिकॉज़ हमारे बच्चे या तो घर में होते हैं या तो स्कूल में होते हैं, यही 2 जगह ये होते हैं। तो जो स्कूल का काम है हमारा अपना कल्चर प्रिजर्व करना, स्कूल का काम है ये चीज़ें कर लेना। तो हम ये एक मान लीजिए अपने कल्चर का हिस्सा भी हैं, उस सिलसिले में हमने इसको यहाँ पर किया है। ताउन आपको मैं बताऊँ कि जब हमने बच्चों को बोला यहाँ पर हमारा हॉल है, इसमें लिमिटेड जो है कैपेसिटी है। जब हमने बच्चों को बोला कि क्योंकि हम सबको यहाँ मैनेज नहीं कर पाएँगे इस हॉल में, माना ही नहीं बच्चों ने। मतलब इतना वो खुश हैं, आप एक बच्चे का खुद ही आप उनके साथ बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप कैमरा उस तरफ घुमाएँगे, यहाँ पर हमारे जो है स्पेशली एबल्ड पर्सन है असरार, उस साइड में आप देखिए वो भी यहीं पर हैं। हालाँकि वो यहाँ हॉल में नहीं लेकिन इसके इर्द-गिर्द ही घूम रहा है। इसको क्योंकि इसको पता है कि हमारे यहाँ पर कौन से प्रोग्राम जा रहे हैं, इनको घर से ज़्यादा मज़ा स्कूल में आता है। आप यहाँ की अटेंडेंस देखिए, कितनी अटेंडेंस यहाँ पर अच्छी खासी होती है। देखिए मैं आपको बताऊँ ये माइंडसेट होता है, अपना-अपना माइंडसेट है। जो प्राइवेट स्कूल को प्रेफ़र करे वो करे, बिकॉज़ जो गवर्नमेंट स्कूल का करे पेरेंट्स वो करें। हमारी वो भी स्कूल हमारी है, ये भी स्कूल हमारी है। बिकॉज़ जहाँ पर वो बच्चे पढ़ते हैं वो भी हमारे कौम को बनाएँगे, हमारे बच्चे भी उस कौम को बनाएँगे। अब ये चॉइस है, ये पेरेंट की चॉइस है, वो कहाँ करें कि हम भरपूर कोशिश करें कि हम एक बच्चे को सिर्फ ना एकेडमिक्स में काम करवाएँ, बल्कि हम जो इनमें स्किल्स उनमें इम्बाइब कराएँ। और जो हमारे बच्चे में वो शायद सफरिंग देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि जो दुनिया है ना,
यहाँ पर एक लॉ चल रहा है, दैट्स कॉल्ड द, उसको हम बोलते हैं इसको एक थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं एंट्रोपी। उसका मतलब डिसऑर्डर। दुनिया में डिसऑर्डर खुद ब खुद हो जाता है, दुनिया में बुरा बनना खुद ही बन जाता है, दुनिया में अच्छा बनाना मुश्किल होता है। हमारा यहाँ पर काम है अच्छा बनाना, हमारा यहाँ पर काम है कि इनको हम दिखाएंगे सफरिंग में कैसे आप अच्छा बनोगे आपको, क्योंकि कुरान पाक में भी यही लिखा हुआ है कि ये दुनिया जो है ना ये एग्जामिनेशन है। तो उनको दिखाना कि जनाब ये आपको आसाइश नहीं मिलेगी, आप यहाँ आराम के लिए नहीं आ रहे हो, आप एक मान लो एक एग्जाम के लिए आ रहे हो, आपको जितने भी आपको तकलीफें यहाँ पर मिलेगी वो आपको पेशेंस सिखाएगी। कल वो जब ऑफिसर बनेंगे, कल जब उनको जो मुल्क का, हमारे मुल्क का जब उनके कांधों पे आ जाएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तब उनमें वो पेशेंस होनी चाहिए, तब उनमें वो जो है सफरिंग जो उन्हें की, उसके साथ जो स्ट्रगल उन्होंने की, उस स्ट्रगल से वो आने चाहिए, ताकि उनको पता चल जाए। एक गरीब के साथ एम्पैथी होनी चाहिए, एक जो बेचारी को जिसको कुछ प्रॉब्लम होगी उसके साथ सिंपैथी होनी चाहिए। वो तभी आ जाएगी जब उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगी जिंदगी में। हमें इतना 100% कोई जो आराम दे जिंदगी बच्चे को नहीं देनी है। ये हम बिल्कुल आपको बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर डाइवर्सिटी है, जो यहाँ पर उनको कभी कहीं लगता है कि शायद हमें कुछ और, देखो वो जरूरी भी है जिंदगी में, वो एक सबक है, वो सबक इनको सीखना है। वरना हम इनको फरवरी में किताबें देंगे, बोलेंगे नवंबर में एग्जाम देने के लिए आओ। पर स्कूल क्यों आ रहे हैं? स्कूल इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पर हमें इनको किताबों से बाहर चीजें मिल रही हैं।